उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत का मंच सजना शुरू हो चुका है। राजनीति चरम सीमा पर पहुंच गई है। भारतीय जनता पार्टी के लिए 10 सालों की एंटी इनकम्बेंसी और अपने रिपोर्ट कार्ड को पेश करके जनता के बीच में अपनी सरकार के कार्यकाल का हिसाब किताब देकर फिर से वोट हासिल करने की चुनौती होगी। जबकि समाजवादी पार्टी जो पिछले करीब 9 सालों से सत्ता का वनवास काट रही है, उसके लिए सत्ता में आने का एक प्रयास होगी। दरअसल बता दें कि दोनों राजनीतिक पार्टियों के अलग यहाँ पर बात की जाए तो जिस तरीके से स्थानीय क्षेत्रीय दल सक्रिय हो रहे हैं वो भी अहम भूमिका रख सकते हैं। बता दें आपको कि चंद्रशेखर रावण आजाद ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरएलडी के एक पूर्व जिला अध्यक्ष को अपनी पार्टी में पिछले दिनों शामिल करवाया। राव कैसर सलीम को अपनी पार्टी में शामिल करके चंद्रशेखर ने सियासी संकेत ये दे दिए कि बड़ी राजनीतिक पार्टियों, बड़े सियासी घरानों से नाराज राजनेता अब छोटे राजनीतिक दल जो कि यूपी की राजनीति में उभरते हुए नजर आ रहे हैं, उनको अपने विकल्प के तौर पर देख सकते हैं। इसके साथ साथ सहारनपुर पहुंचे नगीना के सांसद चंद्रशेखर रावण आजाद ने एक और बयान दिया और उन्होंने कहा कि उनका मकसद यूपी में सत्ता का तख्ता पलट करना है। उनका मकसद किसी से निजी द्वेष का नहीं है। ऐसे में क्या चंद्रशेखर आने वाले वक्त में मायावती के साथ गठबंधन करेंगे? क्या दलित वोट बैंक का बिखराव ना हो, इस आधार पर मायावती बड़े भाई की भूमिका में आकर, बड़ी पार्टी की भूमिका में आकर चंद्रशेखर के साथ गठबंधन करेगी? और यदि ऐसा हुआ तो फिर क्या दलित वोट बैंक के सहारे एएसपी और बीएसपी की निगाहें इस बार यूपी की सीएम कुर्सी पर टिकी रहेंगी? आपको बता दें कि 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव की सियासी सरगर्मियों के बीच मायावती को चंद्रशेखर आजाद नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से तो ऑफर भी दिया जा चुका है। और ऑफर ये दिया जा चुका है कि मायावती आगामी वक्त में यदि इंडिया अलायंस में शामिल हो जाती हैं तो ये यूपी की जनता के लिए उनके हितों का फैसला होगा। यूपी की जनता सत्ता का तख्ता पलट चाहती है, सत्ता का बदलाव चाहती है। और मायावती यदि पीडीए की रणनीति पर चलने के लिए इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाती है तो ऐसे में पीडीए और ज़्यादा मजबूत होकर अपने हकों की लड़ाई लड़ सकता है। बता दें आपको कि जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार बीजेपी पर हमलावर हो रहे हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से दिए गए इस ऑफर को क्या यहाँ पर स्वीकार करेंगी मायावती, या फिर चंद्रशेखर को साथ लेकर मायावती अपने एक नए सियासी सफर की शुरुआत करेंगी? क्योंकि दूसरी ओर आकाश आनंद नेशनल कोऑर्डिनेटर बीएसपी एक नई ऊर्जा, युवा जोश के साथ आगे बढ़ने के दावे ठोक रहे हैं। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही।